ब्रह्मांडीय शक्तियाँ में आपका स्वागत है। पुष्पदेहा अप्सरा साधना शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ प्रणीत एक श्रेष्ठ ग्रंथ में वर्णित यह साधना अचूक और प्रामाणिक है। अप्सरा साधना से रूपवती स्त्री का आकर्षण होता है। सीधना सफल होने पर अप्सरा आपको स्वर्ग से द्रव्य और दिव्य रसायन लाकर देगी, जिसे पीने के बाद आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मेनका अप्सरा सिद्ध पुरुष जो ब्रह्मश्री कहलाए और उन्होंने स्वयं विश्वामित्र ने यह कहा है कि पुष्पदेहा के समान अन्य कोई अप्सरा स्वर्गलोक में हो ही नहीं सकती। इसके आगे सभी सिद्धों ने स्वीकार्य किया है कि पुष्प से भी ज्यादा सुंदर, पुष्प से भी ज्यादा कोमल और पुष्पदेहा अप्सरा से ज्यादा यौवनवती और सुंदर अप्सरा है ही नहीं। उसका सौंदर्य तो इतना अद्वितीय है कि इसके शरीर से निरंतर मादक, मनमोहक, कामभाव को उत्तेजित करने वाला सुगंध प्रवाहित होता रहता है। पुष्पदेहा इतनी नाजुक है कि एक बार उसको जो भी देख ले वह उसको जिंदगी भर नहीं भुला सकता। उसके नयन अत्यंत दर्शनीय है। आज लाखों लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं, पर एक बात याद रखें कि उसका सही प्रयोग करेंगे तो जीवन में किसी वस्तु की कामना बाकी नहीं रहेगी। कौन नहीं चाहता कि स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली अप्सरा उसके साथ हो? वो चाहे तो आपको स्वर्ग का दर्शन भी करा सकती है। अप्सरा साधना से होने वाले मुख्य लाभ: एक, जो साधक पूर्ण रूप से हष्ट पुष्ट होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं तथा हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 2, जो साधक मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहते हैं किंतु किसी कारणवश यह संभव न हो रहा हो, इस साधना के प्रभाव से उनको मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। 3, जिन साधक के वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में क्लेश व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में प्रेम सौहार्द की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। 4, जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। 5, जो साधक युवावस्था में होने पर भी पूर्ण यौवन से युक्त नहीं होते हैं, इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौवन व व्यक्तित्व निखर आता है। 6, जो साधक साधिका सुंदर रूप सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा कुरूपता से दंडित हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षक रूप सौंदर्य निखर आता है। 7, जो साधक कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी न होने के कारण असहज परिस्थितियों में नौकरी करते हैं या नौकरी चले जाने का भय रहता है, इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी व सहकर्मी उनके साथ मित्रवत हो जाते हैं तथा नौकरी चले जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। 8, जो साधक ऐसा मानते हैं कि वह अन्य लोगों को अपनी बात या कार्य से प्रभावित नहीं कर पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनकी बातों या कार्य से प्रभावित होने लगते हैं। 9, जो पुरुष स्त्री जीवन में अपने जीवन साथी से प्राप्त होने वाले सुखों से वंचित हो, उनके लिए तो यह साधना सबसे ज्यादा करना उत्तम है, क्योंकि इस साधना से पुरुष स्त्री में कामतत्व जागृत होकर जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त विषयों में अत्यंत कम समय में ही अपेक्षित परिणाम देकर आनंदमय जीवन को प्रशस्त करने वाली यह अप्सरा साधना अवश्य ही संपन्न कर लेनी चाहिए, जिससे निश्चित ही आप अपनी इच्छा की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं व आनंदमय भौतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग का ही प्रतिरूप होती हैं। अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग ही व्याप्त होता है। अप्सराओं की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पुत्री, पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है
और साधक जिस रूप में इनको साधता है, ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती हैं। अप्सराओं को पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती है, क्योंकि यह तो साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती हैं कि साधक के संपर्क में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधक के मन के अनुकूल आचरण करने लगता है, और अप्सरा को प्रत्यक्ष कर लिए जाने पर वह बिना किसी बाध्यता के साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ के रूप में साधने पर वह ममतामय होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवत पालन करती हैं, तो बहन व पुत्री के रूप में साधने पर वह भावनामय होकर सहयोगात्मक होती हैं, और पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक सुख प्राप्त हो सकते हैं। अनेक प्रकार के द्रव्य अप्सरा साधक को स्वयं ही प्रदान करती है। सामग्री: अप्सरा सिद्धि यंत्र, अप्सरा गुटिका, अप्सरा माला, गुलाब का इत्र। साधना विधि: सबसे पहले किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाए और उस पर एक चावल का ढेरी बनाए। चावल कुमकुम से रंगे होने चाहिए। अब चावल पर पुष्पदेहा अप्सरा सिद्धि यंत्र स्थापित करके मंत्र का जाप करना है। इस साधना में अप्सरा माला होना जरूरी है। साधना 7 दिवसीय है और शुक्रवार से शुरू करना है। मंत्र का नित्य 11 माला जाप करना जरूरी है। साधक का मुख उत्तर दिशा के तरफ होना चाहिए। आसन वस्त्र भी लाल रंग के होने चाहिए। यंत्र पर रोज गुलाब का इत्र और 5 गुलाब के फूल चढ़ाए। घी का दीपक लगाए जो मंत्र जाप के समय प्रज्वलित रहे। धूप भी 7 गुलाब का ही होना जरूरी है। मंत्र जाप के समय नजर यंत्र के तरफ हो और बिना यंत्र के साधना न करे, क्योंकि इस यंत्र में विशेष ऊर्जा है जो अप्सरा को स्वर्ग से लेकर पाताल लोक तक आकर्षित करने का क्षमता युक्त है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।